नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। एसटीएफ ने एक और केएलओ उग्रवादी को किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने एक और केएलओ उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार देर रात सिलीगुड़ी के फांसी दवा इलाके से उसे गिरफ्तार किया गया है। उसका नाम मृणाल बर्मन बताया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी गुरुवार देर रात एक गुप्त जानकारी के आधार पर सिलीगुड़ी के खालपड़ा इलाके में एसटीएफ ने अभियान चलाकर और अविनाश राय नामक एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया। अविनाश आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाया करता था और इसलिए वो सिलीगुड़ी आया था। गुप्त जानकारी के आधार पर शुक्रवार रात एसटीएफ ने फांसी दवा इलाके में मृणाल बर्मन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह सिलीगुड़ी के कांती फांसी देवा का रहने वाला बताया जा रहा है। वह इलाके के व्यवसायियों से रंगदारी वसूला था और वहीं पैसों से बिहार से हथियार खरीदता था और अपने संगठन को हथियार की सप्लाई करता था। आज उक्त उग्रवादी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। सिलीगुड़ी के एसएफ रोड स्थित सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल में चल रहा था 2 दिवसीय एलपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट। खेल के मैदान में उतरे डॉक्टर शैलेश झा की हार्ट अटैक से निधन हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह ही इस मैच का शुभारंभ हुआ, जहां लायंस क्लब ऑफ सेवियर्स के तरफ से डॉक्टर झा मैदान में तीसरे बॉल के लिए उतरे और अचानक से उनके दिल में दौरा पड़ने की वजह से वो गिर पड़े। संस्था के सदस्यों के सहयोग से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना से झा परिवार के साथ साथ लायंस क्लब, डॉक्टर्स वर्ग एवं समस्त सिलीगुड़ी में शोक की लहर व्याप्त है। सिलीगुड़ी शहर से 3 ड्रग्स तस्करों को 593 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ किया गया है गिरफ्तार। ब्राउन शुगर की बाजारी कीमत 1 करोड़ 15 लाख रुपए आंकी गई है। गुप्त सूचना के आधार पर भक्तिनगर थाने की पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम शेखावत, विश्वास, अब्दुल मजीद, असीम अकरम बताया जा रहा है। तीनों मालदा जिले के विभिन्न इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने उनके संयुक्त कब्जे में से 553 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आज तीनों तस्करों को अदालत में पेश किया जाएगा। आज की रात बीतते ही कल यानी 27 फरवरी को राज्य के 108 नगर पालिकाओं का मतदान होना है। इसी बीच आज सुबह से ही जिन क्षेत्रों में मतदान होने हैं उस इलाकों के डीसीआरसी सेंटर पर ईवीएम चेकिंग, ट्रायल एवं कार्यकर्ता मतदान में इस्तेमाल होने वाले सभी चीजों की जांच करते हुए नजर आए और अपने अपने इलाकों के लिए रवाना होते हुए भी नजर आए। इसी के साथ अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार के अन्य जगहों के साथ ही साथ दार्जिलिंग में भी यही दृश्य देखने को मिली। शनिवार की सुबह दार्जिलिंग के गवर्नमेंट कॉलेज के मतदान कर्मी मतदान केंद्र की ओर रवाना होते हुए दिखे। जलपाईगुड़ी जिले में 3 नगर निगमों में कल यानी 27 फरवरी को मतदान संपन्न किया जाएगा। वहीं चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने हर तरह की तैयारी कर ली है। डीसीआरसी सेंटर में से लेकर मतदान कर्मियों के आने जाने की व्यवस्था भी की गई है। कुल 171 गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। जलपाईगुड़ी प्रसन्न देव महिला कॉलेज में इस बार डीसीआरसी सेंटर बनाया गया है। जलपाईगुड़ी के 25 वार्डों में कुल 111 बूथ बनाए गए हैं। जिला महकमा शासक सुदीप पाल ने बताया कि हर बूथ पर 4 मतदान कर्मी रहेंगे। इसके अलावा 20% मतदान कर्मी रिजर्व रहेंगे। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद यूरोपीय देशों के संघ ईयू ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अब इन प्रतिबंधों में अमेरिका ने भी ईयू का साथ दिया है। बताया गया है कि अमेरिका समेत अब तक कुल 30 देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके उच्च अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने आगे आ चुके हैं। इन प्रतिबंधों से रूस को आगे आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान होने की संभावना है। अमेरिकी राजकोष विभाग ने शुक्रवार देर रात पुतिन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। इससे पहले रूसी सुरक्षा परिषद की 11 सदस्यों, सत्तारूढ़ नेताओं और रईसों पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच अभी भी तकरार बरकरार। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने खुद से विधानसभा का सत्र बुलाने के समय में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य में मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी की तरफ से राज्यपाल को पत्र भेजकर इस बाबत अनुरोध किया गया था। मुख्य सचिव ने कहा था कि राजभवन भेजे गए पत्र में विधानसभा सत्र शुरू करने का समय भूलवश 7 मार्च को दोपहर 2 बजे के बदले 12 घंटे पहले रात 2 बजे टाइप हो गया था। इस पत्र के जवाब में राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा कि असंवैधानिक दृष्टिकोण से मुख्य सचिव के अनुरोध पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता, जिसमें कैबिनेट के निर्णय में बदलाव की मांग की गई है और इस तरह अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात होने के कारण इसे वापस किया जा रहा है। बंगाल बोर्ड ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने के लिए परीक्षा केंद्र से सटे इलाकों में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद रखने का प्रस्ताव दिया है। बोर्ड परीक्षाएं मार्च में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होना है। कोरोना महामारी की स्थिति के कारण पिछले साल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी थी। इससे पहले 2020 में परीक्षा शुरू होने के तुरंत बाद प्रश्न पत्र लीक होते रहे हैं। हालांकि बोर्ड ने आरोपों से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही मुख्य सचिव HK द्विवेदी ने राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रत्येक जिले के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। भारत में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर सुधार के पड़ाव में है। वायरस के नए मामले दिन ब दिन कम दर्ज किए जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,499 नए मामले सामने आए हैं। वहीं वायरस से 23,598 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस दौरान 255 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश भर में नए मामलों की संख्या बढ़कर 4,29,05,844 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बताई गई कि राष्ट्रीय कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,21,881 यानी कि 0.28% दर है। वहीं बात यदि दैनिक सकारात्मक दर की करें तो यह 1.01% पर है, जबकि साप्ताहिक सकारात्मक दर 1.48% दर्ज की गई है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। CareerScope Consultants, its one-stop solution for consultancy services related to educational counseling and recruitment. उलझन में है कि 12वीं के बाद क्या करें? एजुकेशनल काउंसलिंग अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को चुनने में छात्रों की मदद करते हैं। इसके अलावा हम पूरे भारत और विदेशों में स्किल्ड हो या फ्रेशर्स को रोजगार के अवसर देते हैं। CareerScope कंसल्टेंट्स एक उज्जवल भविष्य का द्वार। कनेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स विद द बेस्ट एम्प्लॉयर्स। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें। कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के लिए संपर्क करें। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8768384858। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें
SN Interiors, Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. नया कैनन पिक्समा इंक टैंक फोटो प्रिंटर जिसके 6 कलर्स देते हैं बेहतरीन फोटो प्रिंटिंग एक्सपीरियंस, प्रिंट रिजल्ट्स जो लगे एकदम रियल, कंट्रास्ट आकर्षक चमकदार कलर्स में, प्रिंट्स जो चले 100 सालों तक और इतना सब कुछ वो भी बेहतरीन कीमत पर। नया कैनन पिक्समा फोटो प्रिंटर 6 कलर्स इंक टैंक के साथ ताकि आप हमेशा प्रिंट करें ब्रिलियंस। Canon, delighting you always. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com.